भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम विद्वान स्वामी जी महाराज, सभी साधननिष्ठ संतजन भक्तजन, पहला सूत्र था द्वितीय पाद का, एक बार पढ़ते हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। क्रिया योग, इस साधन का नाम क्रिया योग है। योग का अर्थ होता है अपने परमात्म स्वरूप से, अपने आत्मा से जुड़ना। जीव अपने ईश्वर से जुड़े, भगवान से उसका मन जुड़े, इसी योग का नाम होता है योग। जैसे 2 और 2 को जोड़ दिया तो हम कहते हैं योग फल। तो उसी प्रकार से जब जीव अपने स्वरूप से जुड़ता है तो उसको कहा योग। तो इस जगत में भी किसी से जुड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है, हमको कुछ कदम बढ़ाना पड़ेगा, कुछ क्रिया करनी पड़ती है, तभी आप किसी चीज़ से जुड़ोगे। अगर एक ग्रंथ भी रखा है और हम चाहते हैं कि इससे जुड़ें तो हाथ आगे बढ़ा के इसको उठाना पड़ेगा। जब हाथ आगे बढ़ा के इसको उठाएंगे तो इसका नाम हो गया क्रिया, चेष्टा किया। उसी प्रकार से जो आप भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हो उसका नाम हो गया क्रिया योग। इस क्रिया योग में
तीन इसके मूलभूत आधार बताया, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। एक तो तपोमय हो, दूसरे स्वाध्याय रत हो और ईश्वर पर, भगवान पर दृढ़ विश्वास हो। सवेरे हम लोगों ने तप पर विस्तार से चर्चा सुन लिया था। तप माने तपस, चिंतने भी अर्थ होता है। तो यह जो भाव निकलेगा इस शब्द का, जो साधक है उसने एक अपना श्रेष्ठ लक्ष्य निर्धारित किया, एक अपना तय कर लिया कि हमको वृंदावन जाना है, बद्रीनाथ जाना है, एक लक्ष्य का निश्चय कर लिया। तो आज जहाँ खड़ा है साधक, यहाँ से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो करता है वो सब उसका तप है। अब उसके लिए जो चिंतन करता है, जो सामग्री एकत्रित करता है, जो सत्तू आदि पूड़ी बनाता है, जो कदम बढ़ाता है, वो सब उसका तपस की श्रेणी में आ जाएगा। साधक साध्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ करता है वो सब उसका हो गया तपस, वही तप है। ये दो प्रकार की तैयारी होती है तप। एक का नाम है बाह्य तप और दूसरे का नाम है अभ्यंतर तप। एक बाहर जगत में हम कुछ सहते हैं और दूसरे अपने अंतर जगत में, तो विभाग करते हैं बाह्य तप और अभ्यंतर, अपने भीतर तप। भगवान ने गीता जी के 7वें अध्याय में 3 विभाग किया। वैसे इसका तप सत्वगुणी भी तप होता है, रजोगुणी भी तप होता है और तमोगुणी भी तप होता है। सत्वगुणी भी तप होता है, सात्विकम तप उच्यते, हाँ ऐसा कहीं आएगा। तो तप भी तीनों प्रकार का होता है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, साथ ही साथ जो यहाँ सिद्धांत है, एक चीज़ को और देखना, हमारे धर्म शास्त्र में मनुस्मृति में 10 प्रकार के पाप गिनाए, जिसमें से 3 पाप मन से होते हैं, 3 पाप शरीर से होता है और 4 पाप वाणी से होते हैं। तो कायिक, वाचिक और मानसिक। तो कायिक शरीर से 3 पाप, वाचिक वाणी से 4 पाप, मानसिक मन से 3 पाप, कुल हो गए 10 पाप। ये वहाँ पर गिनती किया है। ये जो 10 प्रकार के पाप गिनाया, तो ये 3 से हुआ, शरीर से, वाणी से और मन से। तो तप भी इन्हीं से करना पड़ेगा। जिससे अपराध हुआ उसी को तो ठीक करना पड़ेगा, जहाँ गलती हुई उसी को तो सुधारना पड़ेगा। तो शरीर के स्तर पर तप होता है, वाणी के स्तर पे तप होता है और मन के स्तर पे तप होता है। सबसे पहले शरीर के स्तर पर तप कैसा होगा? तो भगवान कहते हैं देवदुज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। हाँ सही, हाँ स्वाध्याय वाणी में आ जाएगा। हाँ तो ये अच्छा, आप लोगों को गीता याद है? हाँ पूरा श्लोक, देवदुज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते, है ना। ये शरीर के तप हो गया। देवता की पूजा, द्विज ब्राह्मण की पूजा, गुरु की पूजा, देव द्विज गुरु जो संत जन है उनकी पूजा जब आप करते हो तो ये शरीर का तप मान लिया गया। ये शरीर का तप है। जब आप बाहर से जहाँ पूजा करते हो उस जगह को शुद्ध करते हो, वो भी आपका एक तप है। जब आप जीवन में सरल भाव से जीवन जीते हो तो वो भी आपका एक
तप है। जब आप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हो, चलते हो, तो वो भी आपका एक तप है। जब आप अपनी वाणी और क्रिया से किसी को कष्ट नहीं देते हो, तो वो भी आपका एक शरीर का तप है। ये सब का सब शरीर का तप हो गया। गिन लेना कितने हैं। हाँ, शरीर के तप इतना गिनाया। फिर वाणी का तप गिनाया भगवान ने। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। देखो, ये वाणी का तप बताया। वाणी का तप क्या बताया? कहा ऐसी वाणी मत बोलो जिससे दूसरे का चित्त विक्षिप्त हो जाए, उद्विग्न हो जावे। ऐसी वाणी मत बोलो, एक तप है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो हम फिर बिल्कुल खूब मीठी मीठी बोलते हैं, नमक मिर्च लगा के। बोले नहीं, सत्यम, झूठ मत बोलना। झूठ बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य बोलो। हाँ, नमक मिर्च मत लगाओ। हाँ ठीक है। फिर तो हम समझ गए। अब तो मैं बिल्कुल सीधे सत्य बोलूँगा, चाहे किसी का दिल टूटे चाहे रहे। हाँ, हम तो बिल्कुल सत्य बोलेंगे। कैसे सत्य बोलोगे? बोले पिताजी आ रहे थे और हमने बिल्कुल सत्य बोला, मेरे माँ के पतिदेव पधारो। झूठ है क्या? बोले झूठ तो नहीं है, लेकिन ऐसा तुमने बोला कि सारा भाव ही खराब हो गया। बोले नहीं, इसलिए कैसा बोलो? बोले प्रिय लगने वाली बात बोलो। सत्यम प्रिय। हाँ देखो शब्द देखना, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय। सत्य बोलो और प्रिय भी बोलो। दिल को चोट न लगे ऐसी बात मत बोल देना। प्रिय बोलो, अच्छी बात बोलो। जबान को जो है कड़वा क्यों बोलते हो? हम लोगों के यहाँ बस बहुत लोग ऐसे कड़वा बोलते हैं, या तो नमक मिर्च लगा के बोलेंगे या तो कड़वा बोलेंगे। हाँ? अच्छा फिर ऐसा बोलो हितम च, जिससे भला होवे किसी का ना। हाँ, बोलने वाले का भी हित होवे और सुनने वाले का भी हित होवे। अब इतनी शर्त के साथ अगर बोलने के लिए कहोगे कि किसी को मन को उद्वेग ना होवे, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो, तो बोलने का रहा ही नहीं कुछ। बात क्या करे फिर? जब कभी बात करना हो तो थोड़ा नमक मिर्च लगाएंगे तभी तो बात होती है। हाँ? जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं बुढ़िया पुराण। एक नया पुराण है हमारा, है ना, लेडीज पुराण। हाँ, अब चार लोग बैठ जाएं तो उनसे कह दो सत्य बोलना, प्रिय बोलना, भलाई वाली बात बोलना। ऐसी बात मत बोलना जिससे तुम्हारा दिल और दूसरे का दिल दुखे। तो कहेंगे फिर बातें क्या करें? फिर बातें तो बोले हाँ, अब आपके बात करने का, दुनिया की बात करने का समय चला गया। अब क्या करो? स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय का, सत्संग का अभ्यास ज़्यादा करो। बैठो, बिल्कुल गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान के नाम का जाप करो। ये करो, ये आपका वाणी का हो गया तप। वाङ्मयम तप चेते, है ना? ठीक है। हाँ, सीधा कहूँ, काम बोलना सुखी रहना, ज़्यादा बोलना अपने लिए मुसीबत मोल लेना। क्या हुआ? गलत बोला क्या? बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, वाणी पर कंट्रोल नहीं तो फिर जो है बस, फिर तो जूतम पैजार होती है। यही है संसार, और क्या। कम बोलना सुखी रहना। हाँ, कम बोलना। हाँ, लेकिन ये जीव की आदत है ताका झांकी करने का। उसके घर में क्या बन रहा है आज? हाँ, वो साइकिल से कोई आया था, कौन था वो? हाँ, अब शहर में तो उतना नहीं है। शहर में तो कोई पूछता नहीं। हम लोगों के गांव में किसी के मामा जी आ जावे, हमारे मामा जी आवे, पूरे गांव को पता लगता था। किसके यहाँ मेहमान जा रहा है बताओ, कौन है, कहाँ से आया है, क्यों, पूरा पता होता था। हाँ, पूरे मोहल्ले का। फिर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और उसमें किसी के यहाँ अगर कोई चीज़ नहीं है तो दूसरे वाले दे भी देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देते। उसके यहाँ मेहमान है, पहुँचा दो। हाँ, चीज़ भी मिल जाती है और पूरे गांव में खबर भी पहुंच जाती है कि उसके घर वो चीज़ नहीं थी तो वहाँ से आया था। सारा भाव ही खराब हो जाता है। तो
ध्याय अभ्यसन ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ये वाणी का तप हो जाएगा। ये वाणी का तप, तो देखो शरीर का तप हो गया, वाणी का तप हो गया, क्योंकि 3 ही से अपराध हुआ, 3 से पाप हुआ, वाचिक, मानसिक और कायिक। हाँ, तो 3 से जो है आपको तप करना है। तीसरा मन का, मना प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, निग्रह नहीं विनिग्रहम, हाँ, मौनम आत्म विनिग्रह। मनः प्रसाद, आपका मन आपको प्रसाद करे। देखो मनः प्रसाद कैसे, आपका मन हमेशा शांत रहे, बिल्कुल शांत रहे, मन में आपके हलचल ना पैदा हो, मन आपका शांत रहे। मनः प्रसाद, संसार की थोड़ी उथल पुथल होती रहती, मन शांत रहे। कब होवेगा, जब मौनम, हाँ ये बिना मौन के हो ही नहीं सकता। देखो मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। हाँ, अब मन शांत है तो कुछ बोलने का मन में भाव ही नहीं होता, तो वाणी भी चुप है। हाँ, वाणी से तब बोलोगे जब भीतर बहुत ज़्यादा खुदुर बुदुर होवेगा, तब जितना भीतर मन विक्षिप्त होगा उतना ही वाणी चलेगी आपकी। हाँ, मन शांत, बोलने का भी मन नहीं करेगा। कई बार पूजा करने बैठो, मन बिल्कुल शांत, तो कोई अगर पूछे भी, बच्चा भी आके पूछे दादी ये क्या है, तो आपका मन कहेगा चुप रहो, अभी पूजा करो। हाँ, क्यों? मन शांत है, भक्ति वाला है, तो मन बिल्कुल जो है बोलने की इच्छा है। आत्मनिग्रह, अपने आप पर संयम रखो, भाव संशुद्धि और भावना भी अपना ठीक ठाक रखो। ऐसा रखते हो तो ये मानसिक तप है। तो 3 प्रकार का तप, शरीर का, वाणी का और मन का। ये वहाँ से आप यहाँ अध्याहार कर लो, समझ लो। तप, दूसरा शब्द दिया था स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वयं अपनी आत्मा को बताने वाले जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना स्वाध्याय है। स्व माने अपना अप, जैसे हमने कहा स्वधर्म, स्वधर्म, तो स्व माने अपना अप, अपने स्वरूप को मिलाने वाला जो कर्तव्य है वो आपका स्वधर्म है। सारा का सारा स्वधर्म नहीं होवेगा। हाँ, सारी दुनिया का काम करने लगे वो स्वधर्म नहीं है आपका। स्वधर्म कौन सा होगा? जब भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, तो स्वधर्म माने स्वयं स्व को मिलाने वाला। ऐसे ही स्वाध्याय, स्वाध्याय माने स्व माने अपना आपा, अपने आप का अध्ययन करना, अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए जो आप पढ़ते पढ़ाते हो वो स्वाध्याय है। बाकी और सब जीव को उपार्जन की विद्या है। हमने जा कर के विज्ञान पढ़ा, इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, उससे जो है जीव को उपार्जन होगा, परिवार चलेगा, नौकरी मिल जाएगी, थोड़ी बहुत बुद्धि में विचार शक्ति जग जाएगी, लेकिन वो परमात्मा से मिला देवे ऐसी बात नहीं है, और परम शांति दे देवे ऐसी बात नहीं है। हाँ, स्वाध्याय, स्वाध्याय शब्द पर ध्यान। जब श्रुति भगवती ने कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदितव्यम, जब ऐसा श्रुति ने, हाँ श्रुति ने कहा स्वाध्याय ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च, हाँ स्वस्वाध्याय प्रवचने च, ऐसा बार बार आएगा ना। तो हाँ ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में ही। तो वहाँ पर जब ऐसा कहा कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, तो इसका मतलब हुआ स्वाध्याय माने अपनी आत्मा को बताने वाले चिंतन में रहो, वो आपका स्वाध्याय होगा। जो अपने मुक्ति का मार्ग बतावें, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग बतावें, वो स्वाध्याय है। वही सत्संग भी है। सत्संग भी और क्या, सत्संग कोई कहानी चुटकुला सुनाने का नाम सत्संग थोड़े है। हाँ हाँ, सत्संग उसको नहीं माना जाता। हाँ, हम लोग ठीक है, चलो अगर कोई बहुत बढ़िया से जो है उसने मनोरंजन किया, ठीक है, भगवान के नाम से झांकी निकाल दिया, तो उसको संत लोग कहते हैं सात्विक मनोरंजन। सात्विक मनोरंजन तमोगुणी नहीं है, रजोगुणी नहीं है, सत्वगुणी है, सात्विक है, लेकिन है तो मन का रंजन ही ना, मन को अच्छा लगने लगा।
सात्विक मनोरंजन। वास्तविक सत्संग तो वो होगा जो आपको अपनी आत्मा से मिलावे, अपने भगवान से जोड़े। तो तप स्वाध्याय, फिर देखो तीसरा आ गया, तप और स्वाध्याय किसके लिए कर रहे हो? बोले ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। ये तीन आपकी साधना की संपत्ति हैं। अगर जैसे आप कहीं यहाँ से बाहर चलो तो कुछ पूंजी लेके चलते हो, हाँ, कुछ पैसा भी रखते हो, कुछ पूड़ी वगैरह भी बना लिया, एक दो कागज पत्र भी रख लोगे, तब आप निकलोगे ना, वो आपकी पूंजी है। ऐसे ही जो साधक आगे बढ़ता है, ये तीन पूंजी हो गई, तप, स्वाध्याय और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास। पक्का भरोसा बनाए रखो। और सही बात तो ये है कि हमारे संभाले कुछ संभलता नहीं। झूठा भ्रम भले बना लो कि सब मैं ही संभाले हुए हूँ, पूरा घर गृहस्थी, मैं नहीं रहूँगा तो कौन संभाले। आपके बगैर ज़्यादा बढ़िया चलेगा गृहस्थी। हाँ बिल्कुल, हाँ ये बहुत, हाँ ये बिल्कुल, हाँ घर में बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, एक दिन बच्चों को कह दिया जावे, मम्मी पापा कह देवे हम 2 दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं, उससे ज़्यादा खुशी का समय और कोई नहीं होता बच्चों के लिए। हाँ, दिन भर की टोका टाकी से छुट्टी, अब तो मम्मी पापा गए, आप बढ़िया टीवी खोलो, पिज्ज़ा मंगाओ और खाओ, बस करो। ओ बस ये ज़्यादा दिन न रहें बाहर ज़्यादा दिन रहेंगे तो फिर परेशान होंगी। हाँ, तो स्वतंत्रता चाहिए। हाँ, आपके बगैर भी ये सृष्टि बढ़िया चलती रहेगी, बहुत बढ़िया। तो दुनिया का भार भगवान पर छोड़ो, आप अपनी साधना में लग जाओ। अगर हो सके तो कर सको तो, नहीं ये पहला सूत्र है, ये उपोद्घात है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर इतना ही समझिए, बाकी आप लोग सब समझदार हो। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? देखो जैसे पहले कहा था योगश्चित वृत्ति निरोधा, वो योग का स्वरूप बताया था, उसका फल बताया था दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए। तो यहाँ क्रिया योग लिया, क्रिया योग का स्वरूप बता दिया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका नाम क्रिया योग है। तो इसका फल पहले सुन लो, फिर इसके विस्तार में जाएंगे। फल क्या होगा? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। हाँ पढ़ लो, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च समाधि भावना अर्थ, समाधि की भावना को सिद्ध करने वाला, जो पहले बताया था संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, उस स्थिति में ले जाने वाला है कौन? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये समाधि तक आपको ले जाने वाला साधन है, इसलिए इसका नित्य अनुष्ठान करते रहो। जितना हो सके तप, स्वाध्याय, भगवान पर दृढ़ विश्वास। क्यों? ये परमात्मा तक, समाधि तक ले जाने वाला है। समाधि भावना अर्थ समाधि तक पहुंचाने वाला, समाधि में ले जाने वाला। अच्छा दूसरा, तो जो समाधि के बाधक थे, जो समाधि में बाधक थे, उनका बोले वो जितने क्लेश आदि हैं उनको सब बिल्कुल मिटा देने वाला होता है ये साधन। दोनों तरीके से ये मिलेगा और ये मिटेगा। जैसे हम क्या कहते हैं, सूर्य देवता जब निकलेंगे, बेटा जब सूर्य देवता निकलेंगे तब प्रकाश होगा और अंधकार जाएगा। दोनों बातें ना, अंधकार जाएगा और प्रकाश होगा। उसी प्रकार से जब समाधि होगी तब उस अवस्था में फिर अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा और जितने क्लेश आदि बंधन थे वो सब का सब मिट जाए। क्लेश तनु कारण अर्थात क्लेश आदि, वही पंच क्लेश जो पहले कहा था। ईश्वर में क्लेश नहीं है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और क्लेश, वो जो क्लेश दुख देने वाली चीज़ें, तनु उसको बहुत पतला कर देने वाला। जैसे किसी को 1 महीना भोजन न कराओ तो कैसा हो जाएगा? 10 दिन भोजन न दो कैसा हो जाएगा? फिर उसका
तन रह जाएगा बस। मरेगा नहीं 10 दिन में, 10-15 दिन में मरेगा नहीं आदमी। ये शरीर जो है ना, ये पेट बड़ा चोर है। हाँ, ये डॉक्टरों की भाषा में, हाँ, ये शरीर में जितना आप खाते हो उसमें से एक हिस्सा वो छुपा के रख लेता है पेट में। सभी जगह पहुंचा देता है, 2 दिन में खा तो चेहरे की चर्बी कम हो जाती है। वो अंदर निकाल देता, वो अंदर छुपा के एक जगह रख देता है। किसी दिन भोजन नहीं मिलेगा तो फिर उसी का उपयोग करता है। हाँ, हाँ, नहीं समझे? जैसे कुत्ते को आप खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ 4 रोटी दे दो तो 2 खाएगा, 2 मुंह में ले जाएगा, कहीं मिट्टी में गाड़ के रख देगा, किसी जगह छुपा के झाड़ी में, फिर कल खाएगा, परसों खाएगा जब नहीं मिल। ऐसे ये पेट की हालत है। ये भीतर जब आप भोजन करते हो तो उसको उनकी भाषा में कहते हैं कैलोरीज। जितनी कैलोरीज खाई आपने उसमें से कुछ को उसने पचाया, शरीर में सब जगह कुछ का ग्लूकोज बना चला गया, कुछ उसका खराब वाला हिस्सा निकाल दिया, कुछ चीज़ों को उसने छुपा करके रख लिया। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल रखता जाता है, रखता जाता है। तो कई दिनों तक चले, खराब ना हो। बिल्कुल सही बात, ये उसकी आदत है। अच्छा, अब आपने अब नवरात्रि का व्रत कर लिया 9 दिन का। हाँ, आप कह रहे हो कि नहीं मैं केवल पानी पीऊंगा, शरबत पीऊंगा और खाना नहीं खाऊंगा, तो शरीर को कैलोरीज मिल नहीं रही, ताकत वाली चीज तो कहाँ से? तो जो शरीर में उसने इकट्ठा किया था उसी को खाना शुरू करता है, वो कैलोरीज को बर्न करना शुरू करता है। हाँ, नहीं समझ में आया तुमको? सबसे बड़ा चोर पेट है। हाँ? अब उसी को खाना शुरू कर देता है, तो उसको कहते हैं अब इस शरीर में धीरे धीरे वो जब जो अनावश्यक चीज़ इकट्ठा था वो जब जलने लगा, कम होने लगा, तो आदमी फिर दुबला होने लगता है थोड़ा सा, फिर हाँ यही स्टॉक कम हो जाता है। क्या बात है, कितनी आसान सी बात है समझने के लिए। कितना मुसीबत तो तब है कि जब हम रोजे उसको देते जाते हैं, रोज देते जाते हैं। मान लो ऐसा आपने बखार समझे कि नहीं? बखार, हाँ, जहां अनाज रखते हैं, बखार कोठरी जहां अनाज रखते हैं, उसमें रोज रखते जाओ, रोज रखते जाओ, रोज रखते जाओ और कभी निकालो ना वहां से। हाँ, रखते भी गए निकालते भी गए तब तो ठीक है, लेकिन रखते ही जाओ, रखते ही जाओ, रखते ही जाओ तो एक दिन वो बाहर नहीं जाओगे पूरा। तो ऐसे ही ये पेट में जब आप रोजे खाते जाते हो, रोजे खाते जाते हो तो इकट्ठा करता जाता है, तो फूलता जाता है, तो फूलता जाता है, तो फूलता जाता है, तो कहते हैं तोंद निकल आई। हाँ, अब ये महामंडलेश्वर लग रहे हैं। महामंडलेश्वर माने जिनका थोड़ा सा, और क्या, हमको कोई महामंडलेश्वर समझता ही नहीं, तो और क्या, हम भोजन करने बैठे थे, अब मंडलेश्वर लोग हैं, तो हमारे बगल में और भी श्रद्धेय महापुरुष लोग बैठे थे। तो हमने कहा बस इतना, 1 रोटी ये हो, तो बगल में महामंडलेश्वर जी डांटा, उन्होंने कहा कम से कम साथ बैठने लायक तो बनूं। और ला खिला, जबरदस्ती खिलाते गए। स्वामी जी का इतना प्रेम था और उनकी आदत, और खिला। तो हमारे में महात्मा है, जब वो चलते हैं तो उनके साथ एक स्पेशल चौकी चलती है। बिल्कुल स्पेशल चौकी चलती है। हाँ, और चारों तरफ गनर ओनर रहते हैं। जब वो बैठते हैं मंच पर तो सामने उनकी चौकी रखी जाती है और चौकी पर तोंद रखते हैं। ऐसे जो है फैल जाता है। तो अभी हैं, देखे हो कि नहीं मिले? तो अब जब रोजे खाते जाओगे इस पेट को तो इकट्ठा नहीं करता जाएगा, ये पूरा इकट्ठा करता जाएगा। यही तो मुसीबत है। फिर कहते हैं क्या करें, हम खाते तो कुछ नहीं लेकिन फूलते जाते हैं, हवा लग जाता है। ये पागल लोग हैं। हवा कैसे लग जाता है? मत खाओ 4 दिन, देखो तनु हो जाओगे, फिर तन रहेगा। तनु माने तन रहेगा, लेकिन अनावश्यक सब इसमें से यही ना, तो उसको कहते हैं तनु। करणार्थ शब्द यही था ना, और थोड़ा सा सदुकड़ी अर्थ समझते रहो। क्लेश तनु, वह जो अविद्या आदि क्लेश थे वो कैसा, बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, नाम मात्र का रह जाएगा। बाकी जो उसका बहुत आवेग था, प्रभाव था, वो धीरे धीरे साधना से
कम हो जाएगा, सब कम हो जाएगा, नाम मात्र का रह जाएगा। क्लेश तनु करणार्था। तो इस साधना का दो फल, समाधि की सिद्धि होगी और समस्त क्लेश आदि की क्षीण अवस्था हो जाएगी। जब कोई चीज़ कमज़ोर हो जाती है तो जरा से झटके में टूट जाएगा, खत्म, आप मुक्त हो जाओगे। समझी में नहीं आया कि ये जो कहा था समाधि और एक क्लेश, क्लेश क्या चीज़ है। अब क्लेश का विस्तार में आता है यहाँ से, क्योंकि क्लेश का क्षीण करने वाला है ये साधन। तो क्लेश किसको कहते हैं, यहाँ से फिर विस्तार में है और कई सूत्र में है। पहले नाम गिन लो, यहाँ का ये बहुत आधारभूत सूत्र है, बहुत बार इसको प्रवचन में हम लोग सुनाते हैं। हाँ, कभी गीता की संगति लगानी हो तो इससे लगाई जाती है कि यहाँ 5 क्लेश हैं और पांचों क्लेश से छूटने के लिए गीता जी में 4 विद्याएं हैं, 4 विद्या है। अविद्या से मुक्ति के लिए वहाँ पर जो आपका श्रीमद् भगवद गीता है, अविद्या से मुक्ति के लिए ब्रह्म विद्या का उपदेश है, अध्यात्म विद्या का उपदेश है। अस्मिता से मुक्ति के लिए फिर ईश्वरी विद्या है। छोटे से अहम को मिटाना हो तो कहते ऊंट पहाड़ के नीचे चला गया तो लगता है अब हमसे बड़ा भी कोई है, तो ईश्वरी विद्या देखो तो अभिमान मिट जाएगा। राग द्वेष से छूटने के लिए समत्व विद्या है और अभिनिवेश से छूटने के लिए अभयत्व विद्या है। गीता जी में 4 विद्याएं हैं इन 5 क्लेशों से निवृत्ति के लिए। 5 क्लेश गिनाते हैं, पहले गिन लो। अविद्यास्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेशा क्लेशा। अच्छा, वहाँ पंच है, इसमें 5 नहीं छपा है। अच्छा, उसमें पंच है, अगर पंच है तो ठीक है, कोई इसमें नहीं छपा। अविद्यास्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेशा पंच क्लेशा। अब इसमें तो है नहीं, बाकी संगति सही है। ये 5 क्लेश हैं, नाम गिना दिया, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। अब ये 5 गिनती गिनाया, इसका मतलब क्या है अभी नहीं गिनाया, तो इसको आगे समझाते एक एक करके। सबसे पहले आप देखो शुरू करते हैं। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणां। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणां। सबसे पहला 5 क्लेश गिनाया ना, तो सबसे पहला कौन सा था, अविद्या। तो अविद्या के बाद में अविद्या क्षेत्रम, देखो अविद्या जिसका कारण है, क्षेत्रम का अर्थ होगा जैसे खेत के कारण बीज फसल पैदा होता है, तो अविद्या क्षेत्रम, अविद्या जिन क्लेशों का कारण है जो उत्तरेषाम, जो बाद में आती हैं। अविद्या जिन क्लेशों का कारण है, अविद्या के बाद जो क्लेश आते हैं उत्तरेषाम, उत्तरेषाम कौन से, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। ये चारों का कारण कौन हो गया, अविद्या। तो अविद्या के बाद में आए, क्योंकि कार्य हमेशा कारण के बाद आता है। तो ये जो चारों हैं इनके 4 भेद कर लो। अस्मिता के 4 भेद कर लो, राग के भी 4 भेद कर लो, द्वेष के भी 4 भेद कर लो, अभिनिवेश के भी 4 भेद कर लो। कैसे कहा, एक है प्रसुप्त, जैसे अस्मिता है, प्रसुप्त है, फिर तनु है, फिर विच्छिन्न है, फिर उदार है। ये 4 नाम गिना है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदाराणाम। थोड़ा सा ये पारिभाषिक है ये सूत्र, ध्यान से समझना। तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम,
अविद्या, अविद्या जो मूल रूप से कारण है सबका, किसका? ओ चारों का। तो अविद्या के बाद जो कार्य रूप में चार आए, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उन चारों के चार चार तरीके हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। नहीं समझ आ रहा ना? चलो ये पहले समझ लो, थोड़ा सा फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है प्रसुप्त, कोई चीज होता है, कोई चीज होता है जो है तो बढ़िया, पूरा का पूरा है, लेकिन सोया हुआ है, सोया हुआ है। जैसे कई लोग कहते हैं अब हमको वो जगाना मत, क्या कहते, गुस्सा दिलाना मत, कहते ना, अब हमको गुस्सा दिलाना मत। इसका मतलब क्या है कि क्रोध आपके भीतर तो है, लेकिन है कैसा? वो सोया हुआ है। यही कह रहे हो ना कि गुस्सा दिलाना मत, कहते भूखे शेर को जगाना मत। तो है क्या वहां पर? वो प्रसुप्त है, जैसे बीज है, समझिए बीज है आपके घर में अंदर रखा है, आपके गोदाम में, तो वहां बीज में शक्ति तो है पूरा का पूरा वो पेड़ बनाने की, लेकिन अभी उसकी सारी शक्ति कैसी है? सोई है, प्रसुप्त है, अभी उसमें से अंकुर पैदा नहीं हुआ। तो ऐसे ही अस्मिता का एक रूप है, राग का एक रूप है कि है तो बिल्कुल, लेकिन सोया हुआ है। सोया हुआ, प्रसुप्त, पहला माने प्रसुप्त माने सोया हुआ है, लेकिन सोया हुआ। तनु कहते हैं, दूसरा था तनु। तनु का मतलब होता है बहुत क्षीण है, जरा सा है, अब ज्यादा नहीं रहा, क्षीण हो गया, थोड़ा सा है। सरल दृष्टांत दे के बोलूं, क्षीण का जो पहचान होगा, एक माँ का पुत्र से प्रेम होता है असीम, हाँ, और ऐसा मत समझना कि बेटे का अपनी माँ से नहीं होता। पुत्र भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, 25 साल तक पाला पोसा हमको। तो माँ और पुत्र का आपस में राग है, ममत्व है, प्रेम है, सब है, ठीक है। कितना है अब उसको समझो कि इतना है, 16 आने हैं कि 12 आने हैं। जब उस हमारे बेटे की शादी हो गई और उसकी पत्नी आ गई, अब 6 महीने के बाद में अब जितना पहले था उतने अब भी रहेगा कि कुछ कम हुआ? नहीं, पता नहीं, अब ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आना चाहिए, गृहस्थियों को। कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? तो तनु हो गया, कम हो गया ना, सीमित हो गया ना। अब बच्चे की अपनी जिंदगी है। अब मानो चाहे ना मानो, मम्मी से 1 बार बात करेगा दिन भर में, 2 बार करेगा, बीबी से हर घंटे बात करेगा मोबाइल पर। होता है कि नहीं ऐसा? पता नहीं क्या हुआ, अब तुम लोगों को तो अनुभव होगा। मम्मी को कह दें मैं तो सबको समझते नहीं, तुम्हारा जमाना लद गया, यूं यूं, हाँ। अभी भी कह दे चलो कि माल पिक्चर देखना है तो हाँ चलते हैं, कोई बहाना ढूंढते हैं घर में। काम में बहुत बिजी है। पता नहीं, मैंने एक दृष्टांत बताया कि वो राग, जो राग ममता है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि पुत्र का अपनी माँ से नहीं है, लेकिन अब हो गया कैसा? कम हो गया। तानु माने थोड़ा कम हो गया, उतना नहीं रहा जी, उतना नहीं रहा जितना पहले था, क्षीण हो गया। मैंने पहले तनु के लिए समझा दिया इतना सारा, पेट को लेकर के, है ना। तो जैसे प्रसुप्त माने सोया हुआ, तनु माने शक्ति जिसकी कम हो गई, क्षीण हो गई, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। फिर तीसरा था विच्छिन्न। विच्छिन्न को कहते हैं, विच्छिन्न मतलब क्या हुआ कि एक आता है तो दूसरे को काट देता है, एक वृत्ति आई तो दूसरी वृत्ति को काट करके वो हावी हो जाती है। जैसे समझो, हाँ, हमको अपने शरीर से बहुत राग है, अपने शरीर से बहुत प्रेम है ना,
क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर से बहुत प्रेम है, सबको प्रेम है, लेकिन घर में किसी दिन लड़ाई हो जाए और थोड़ा ज्यादा हो जावे तो आदमी अपने सिर दीवार में दे मारता है। ये हुआ है घटना। तुम लोगों के घर में नहीं हुआ होगा, तुम लोगों का घर बहुत अच्छा है और उतना मैं जानता हूं जितना अच्छा है। हाँ। तो अब जिस शरीर से अपना इतना राग है कि उसको एक सुई भी चुभ जावे तो कष्ट होगा, क्रोध आया, क्रोध के वशीभूत होकर के अपने शरीर और सिर में दीवार पर दे मारा, सर फूट गया। क्या हुआ? हमारे इस शरीर के जो ममत्व है उसको क्रोध ने आकर के दबा दिया, ठीक है ना, विच्छिन्न कर दिया। अरे बहुत बार बहुत बार होता है। हाँ हाँ हाँ। अरे अपने पुत्र से प्रेम है लेकिन कर्तव्य का भाव दृढ़ हो गया पन्नाधाय के भीतर। हाँ, ये मेरा कर्तव्य है, इस राजकुमार की रक्षा करनी है। तो जो अपने पुत्र से प्रेम है उसकी बलि चढ़ गई ना, वो मारा गया बेटा उसका। पन्नाधाय का अपना बच्चा मारा गया और राजकुमार को वो बचाती है ना। तो क्या हुआ? वो एक भाव आकर के दूसरे भाव को दबा देता है, उसका नाम है विच्छिन्न। हाँ हाँ। जैसे समझिए, श्रद्धा है आपकी, संत के प्रति है, शास्त्र के प्रति है, सत्संग के प्रति है, पूरी तरह से श्रद्धा है। किसी दिन कोई ऐसा अब एक संशय की बात कर देवे तो संशय आएगा तो आपकी श्रद्धा को दबा देता है। हाँ, इसका नाम हुआ क्या? विच्छिन्न। प्रसुप्त, तनु और विच्छिन्न। हाँ हाँ। चौथा है उदार। उदार माने वो इतना उदार है कि सब बढ़िया फल फूल रहा है सारा का सारा, चाहे राग हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, अस्मिता हो, सब उदार है, पूरी अपनी महिमा में उसका है, चारों तरफ से छाया हुआ है। उदार माने सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, पूरा फैला हुआ है, पूरी तरह से उसका प्रभाव है। तो ये चार स्थिति होती है, प्रसुप्त, तनु। अब इसको यहाँ तो चार में गिनाए हैं, लेकिन इसको जगत में सब चीज में आप समझ सकते हो। अब ये समझ में आया, ये चारों इन चारों में लागू है। हाँ, तो जैसे वो कहा अविद्या क्षेत्र, अविद्या क्षेत्रम, अविद्या कारण है, खेत है, क्षेत्र है, किसका? इन चारों का। उत्तरेशम, जो बाद में चारों आई, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो वो जो चारों आई उनमें ये चारों चीज मिलेगी आपको। कौन सा? वो प्रसुप्त भी है, तनु भी है, विच्छिन्न भी है और उदार भी है। ये चारों में जैसे अब अस्मिता, अस्मिता माने अहंकार, अभिमान, इस शरीर के साथ अभी अस्मिता की व्याख्या आगे आएगी। शरीर ही मैं हूँ। अब किसी में तो सोया हुआ है, ज़्यादा बात नहीं करता, सब भगवान की बात है। अब ऐसा मत समझना कि उसका अभिमान मिट गया है, लेकिन सोया हुआ है, जरा सा मौका पड़ेगा तब प्रसुप्त है। फिर तनु थोड़ा थोड़ा है, क्या करें महाराज, जीवन चलाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, ये शरीर है, मार तो नहीं सकते, तो क्या हुआ? तनु। फिर कभी कभी इस संसार में कोई ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि इसको कष्ट दे करके हम व्यवहार करेंगे, तो जो शरीर के प्रति ममत्व है, अभिमान है, उसको हम छोड़ करके संसार का कोई काम करने दौड़ पड़े। हुआ क्या? विच्छिन्न। हाँ, उसने आकर के हमारी ममता को तोड़ दिया। अरे जैसे मान लो कहीं दुर्घटना हो गई, बस है, ट्रेन है, दुर्घटना हो गई, वहाँ पर कोई और हमारा अपना है, मेरा अपना फंसा है, हम शरीर को भूल के उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े। नदी में कोई अपना गिर पड़ा, हम शरीर से हमारा प्रेम है, बिल्कुल प्रेम है, इस शरीर से अस्मिता है, लेकिन उसको बचाने के लिए कूद गए, और कई बार ऐसा बचाने वाला डूब जाता है। तो उसने क्या किया? वो बचाने का भाव जो इतना जोर मारा कि वो शरीर का जो अस्मिता थी वो दब गई। हाँ हाँ, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? अस्मिता के चारों। और उदार, उदार माने पूरी तरह से, अरे मैं ही हस्तिनापुर हूँ, दुर्योधन ऐसे बोलता था। हाँ, मैं ही हस्तिनापुर, मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मेरे लिए। इसका नाम है अस्मिता, उदार है। मैं कुछ कम थोड़े हूँ। तो ऐसे अस्मिता में, राग में चारों चीज़ गिला लो। राग है सोया हो। ये बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा अब तो किसी से माया मोह नहीं रहा। ये सत्संगी लोग बोलते हैं तो मुझको अंदर से बहुत हंसी होती है।
मैं बिल्कुल अंदर से बहुत हंसता हूँ, ऊपर से नहीं। बढ़िया, तुम बड़े साधक हो। अब तुम्हारा महाराज सब देख लिया, बेटी दामाद बेटा पुत्र पातू सबको, अब किसी से मोह नहीं रहा। दुनिया को देख हाँ हाँ, अरे जरा सा मौका पड़ने तो सोया हुआ है, प्रसुप्त है। हाँ प्रसुप्त है, अंदर कोने में बाकायदा उजड़ जमाए बैठा है। ये सब वाणी का जमा खर्च है। हाँ कम से कम अब तुम लोग इतने समझ जाओगे कि हमसे बोलोगे नहीं। लेकिन और लोग बोलते हैं मुझसे, मैं बोल तो मैं अपना सब है, सब बाकायदा जमा पड़ा है। सोया हुआ है, प्रसुप्त है, राग राग प्रसुप्त है। फिर थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, ज़्यादा नहीं है। तन थोड़ा थोड़ा तो है, थोड़ा थोड़ा तो पतला दुबला पतला कमजोर सा, थोड़ा थोड़ा तो राग है। विच्छिन्न, कभी कभी दूसरी वृत्ति आती है तो वो कट जाती है। राग बिल्कुल, द्वेष की वृत्ति आई तो राग कट गया, शत्रु भाव आया तो राग कट गया। और उदार जब पूरी महिमा में, राग पूरी महिमा में है, चारों तरफ से ममत्व ममत्व, सब मेरा मेरा मेरा, धृतराष्ट्र के जैसे। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा कुछ सुझाई ना पड़े। हाँ तो ये चारों चीज़ राग में है, ये चारों द्वेष में भी हैं। महाराज अब किसी से मेरा शत्रु भाव नहीं रहा। ये हाँ, ये हमसे किसी ने कहा। हमने कहा क्यों जी? जब ए और बी दो प्राणी हों में, और एक दिन दोनों प्राणी एक दूसरे को फूटी आंख देख न सकें, 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना, दुश्मनी है ना, मतलब उसको देख के वो जल जावे, उसको देख के वो जल जावे। ए और बी दोनों, 36 का आंकड़ा। पक्ष नहीं लेता हूँ, ये मेरा अपना तरीका है। धैर्य रखो, साल 2 साल के बाद दोनों फिर 63 हो जाते हैं। हाँ, दोनों की दोस्ती असीम। आओ तुमको सोने की चेन बनवा के देता हूँ, माला बनवा के सोने के देता हूँ, चलो दोनों घूम आते हैं, मिल करके दर्शन करके आते हैं। हे राम, हाँ 63 हो गए। हाँ, साथ घूमने जाना ये क्या हुआ? बोले अब किसी से दुश्मनी नहीं रही, मतलब सिद्ध हो गए तुम। हाँ किससे द्वेष करे स्वामी जी, सब अपनी आत्मा ही तो हैं, ऐसा बोलते हैं मुझको। हम लोग कहा वाह मेरी बिल्ली हमी से म्याऊं। हम मेरी बिल्ली हमी से म्याऊं, अब सब अपना ही है, किससे दुश्मनी करे। हम कहते ठंड रखो, फिर अभी पता लगेगा कुछ दिन। थोड़े दिन बीतने दो। ये राम कैसा, किसी के सिर पे टोपी तो नहीं चढ़ रही है? जरूर चढ़ तो रही होगी। बिना पहनने वालों के आप बांटते हैं। तो आप बांटते नहीं। हाँ, हमको कोई ना कोई अच्छा, कोई भी जो बढ़िया औजार बनाने वाला है, किस पर प्रहार करेगा? निहाई पर। हाँ, निहाई पर प्रहार करेगा वो। थोड़ी किस पर चलाए वो। तो उसके सामने कोई ना कोई एक होना चाहिए, उसी पर तो हथियार। हाँ, खुरपी बनानी है, दरांती बनानी है, उसको कुछ बनाना है, चाकू बनाना है, कोई औजार बनाना है, उसके ऊपर प्रहार करेगा ना। केवल वो जो लोहार के पास एक निहाई होती है पीटने वाला, उस पर खाली थोड़े पीटेगा। पीटता है माने उसके बीच में कुछ न कुछ रखा है, हंसिया रखा है, दरांती रखी है, खुरपी रखी है, कुछ रखा है, कुल्हाड़ी रखी है, उसकी धार पैनी कर ली, उसी पर तो चलाएगा। तो हम भी जब चलाते हैं तो कोई ना कोई तो होता है बीच में। कोई ना कोई तो होता है। हाँ हे महाराज, हाँ, एक ए और बी की ऐसा जो है, एक समय पर पक्का ये परम भगत यही हैं। कुछ दिन के बाद दोनों के बीच में घोर दुश्मनी हो गई, इसको फूटी आंख नहीं देख सकते। ये राम क्या कहूँ, कोई बात। और थोड़े दिन के बाद में फिर उसी के लिए डब्बा पर वो आता है, ये बना करके ये खा लो महाराज, ये महाराज खा लो, आप तो बड़े महान हो। हे राम क्या दुनिया है, हम तो दुनिया का नाटक देख करके खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं समझ पाओगे तुम।
आप बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं। ये संसार का हाल ऐसे ही है। विच्छिन्न, एक वृत्ति आती है तो दूसरे को काट देती, दोनों अस्थाई नहीं है, दोनों बदल जाता है, इसका नाम है विच्छिन्न। शत्रु भाव भी प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न है, और जब पूरा दुश्मनी खुल के है अब आ जाओ तो फिर हमको तो तब आनंद आया जब एक दिन जो हमारा बिनु काज दाहिने बाएं, और उसी से तुम लोगों ने अपना हल चलवा लिया। कहा क्या बढ़िया, क्या ईश्वर की कृपा है। हाँ, ये सृष्टि ऐसे है, इसलिए बस हाँ आप देखो, हाँ वो जो दृष्टा है हमेशा सुखी रहता है, ये दुनिया बदलते देर नहीं लगती। तो ये चार चीज़ें हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ये अस्मिता के साथ, राग के साथ, द्वेष के साथ, अभिनिवेश, भय भी। अभिनिवेश माने चलो भय होगा, जब आप अनित्य को नित्य मानोगे तो भय होगा, शरीर को मैं मानोगे तो डर लगेगा। तो कई बार आदमी कहेगा नहीं हमको किसी से कोई भय नहीं है, माने सब छुपा हुआ है। आप काहे का डर महाराज, अब तो सब बीत गया। बोले अच्छा अब भय नहीं लगता? बोले अभी सब प्रसुप्त है, छुपा हुआ है। तनु फिर थोड़ा सा, हाँ प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदाहरण। हाँ उदाहरण माने जब पूरी तरह से भय में व्याप्त हो जीवन, डर के मारे फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो ये चारों के साथ चारों है, बस इतना ही समझना काफ़ी है, अब ज़्यादा मत समझो। हाँ ये सब चीज़ें, हाँ प्रेम भी, घृणा भी, राग भी, द्वेष भी सोया होता है, सबका बीज आपके भीतर है। हाँ जैसे हमारी पृथ्वी माँ है तो इसमें दूब का बीज भी है, इसमें भादा का बीज भी है, इसमें खरपतवार का बीज भी है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधों के भी बीज हैं, दिखाई हमको नहीं पड़ता। ऐसे हाँ ऐसे हमारे चित्त में ना जाने कितना कुछ पड़ा हुआ है अंदर। कभी अपना अभिमान मत करना कि नहीं मेरा हृदय तो पक्का शुद्ध हो गया, अब तो मेरे मन में कोई दोष नहीं है, सब है, सोया हुआ है। मौका पाकर के सब उग आता है, जैसे पानी बरसता है तो सब घास खरपतवार उग आती है, ऐसे सब निकल आता है। तो चार स्थिति, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदाहरण, किसके लिए? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये चारों के चार स्थिति हैं। अब एक जो सूत्र है, अविद्या किसको कहते हैं? अविद्या किसको कहते हैं? अब योग दर्शन की जो ख्याति है उसका नाम है आत्म ख्याति। वेदांत का है अनिर्वचनीय ख्याति, याद है ना, अनिर्वचनीय। और योग दर्शन की ख्याति है आत्म ख्याति। हाँ वो बिल्कुल स्पष्ट शब्द आएगा, हम लोग इसको कल समझेंगे, थोड़ा बहुत बढ़िया है। सूत्र चाहो तो पढ़ लो, ये हमने कई बार प्रवचन में लिया होगा, ये प्रवचन में कई बार लिया जाता है, समझाया जाता है। जो सवेरे आएंगे उन्हीं को समझ में आएगा, शाम वाले तो जो है। हाँ अनित्य असुचि दुख अनात्मसु, नित्य सुचि सुख आत्म ख्यातिरविद्या। हाँ ये सूत्र हम लोग कल सवेरे पढ़ेंगे। अभी तो इतना तप, 3 प्रकार का तप, शरीर का, वाणी का और मन का, 3 प्रकार का तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब अच्छा कोई अखबार पढ़ रहा है 2 घंटा, तो वो स्वाध्याय है कि नहीं? क्यों नहीं? हाँ उपन्यास पढ़ा तो स्वाध्याय है क्या? सरिता कादम्बिनी पढ़ा तो स्वाध्याय है क्या? हाँ पढ़ तो रहा है ना, इसलिए सभी पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं होगा, स्व अध्याय। स्व माने अपना आपा, अपनी आत्मा को बताने वाला जो अध्ययन है उसी का नाम होगा स्वाध्याय। ठीक है ना? बिल्कुल, थोड़ा सा दुक्कड़ी भाषा में समझना चाहिए। और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, ये 3 अगर होता है तो आपका समाधि का लाभ होगा
और पंच क्लेश का क्षीण होगा। और पंच क्लेश कौन? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिसके 4 विभाग बताया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।